जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए, ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द-गिर्द घूमता है। आज तक हमारा जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मदद के इंतज़ार में हैं, ये मदद की ज़रूरत है। अहम तरीन तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। जलसों में खड़े होकर किसी को ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का डाउ यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं खान साहब की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। अहम तरीन तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। Formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोशा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान दुनिया में अमन और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से पाकिस्तान को मुस्तहकम रियासत बनाएंगे। मज़ीद कहा जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का कराची में आगाज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत कई अहम सियासी अस्करी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया। अवाम और कारकुनों से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अरशद शरीफ कत्ल केस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को तलब कर लिया। पीर को FIA हेडक्वार्टर्स बुलाया गया। दोनों ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। शवाहिद के साथ आने के लिए नोटिस भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर-इल्तवा केसेस यकजा करने में कानूनी नुक्ता एक होना ज़रूरी है। PTI लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर पहुंच गया। जेहलम में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। म्यूनसिपल कमेटी का अमला और गाड़ियां PTI के सियासी कामों में मसरूफ रहे। खारिया में पुलिस की गाड़ियां ढोलचियों को PTI के मकामी रहनुमाओं के डेरों पर पहुंचाती रहीं। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा
इलेक्शन के लिए तैयार है लेकिन चाहते हैं मुकम्मल सिक्योरिटी हो। कराची बल्दियाती इंतखाब 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुनासिब फैसला देंगे। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नसरुल्लाह कुरैशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिंध में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल जारी। महकमा सेहत सिंध ने रेंजर्स और पाक फौज से मदद लेने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत सिंध और जिला अस्पताल इंतजामिया ने रेंजर्स आर्मी मेडिकल कोर्स से मदद की दरख्वास्त कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नसरुल्लाह कुरैशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिंध में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल जारी। महकमा सेहत सिंध ने रेंजर्स और पाक फौज से मदद लेने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत सिंध और जिला अस्पताल इंतजामिया ने रेंजर्स आर्मी मेडिकल कोर्स से मदद की दरख्वास्त कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया था। लाहौर में ज़िला इंतजामिया ने अशिया खुरनोश का नया निर्खनामा जारी कर दिया। रोटी की कीमत 14 रुपए कर दी गई। नान की कीमत में 2 रुपए इजाफा 22 रुपए की हो गई। दूध और दही की कीमत बरकरार। पीएसओ का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पीएसओ के मजमूई वाजिबात 615 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। तारीख में पहली बार दरामदी LNG के वाजिबात 394 अरब रुपए से बढ़ गए। पावर सेक्टर ने 177 अरब 90 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। PIA की इस्तांबुल के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताही परवाज़ के मौके पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने तकरीब में कहा, PIA अपने सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। नमाज इस्तिस्का जुमेरात की सुबह मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर मसाजिद में अदा की जाएगी। खुश्क साली में नमाज इस्तिस्का में बारिश के लिए दुआ मांगी जाती है।